हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्ट्रा एंट्रीज। व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्रीज? Whenever a transactions relates to cash and bank both, it is recorded on both side of cash book. जब कोई ट्रांजेक्शन कैश बैंक दोनों से रिलेटेड होता है तो उसे कैश बुक के दोनों साइड लिखा जाता है। Thus contra entries are those entries which are posted both side of cash book at same time. It is identified by letter C. Contra entries उसे कहते हैं जिसे कैश बुक के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड सेम ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। आजकल अधिकतर ट्रांजैक्शन बैंक से होते हैं। आजकल बिजनेसमैन कैश ट्रांजैक्शन को फेवर नहीं करता है, अधिकतर ट्रांजैक्शन बैंक से करना चाहता है, चाहे रिसिप्ट्स हो या पेमेंट हो। इस कंडीशन में क्या होता है, बिजनेसमैन को बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन हर समय होनी चाहिए। बैंक की इंफॉर्मेशन कस्टमर को कैसे पता चलती है? पासबुक से। अब पासबुक में जो एंट्री करते हैं वो बैंक के एम्प्लॉय करते हैं, तो पासबुक से आपको शॉप पर बैठे बैठे हर समय बैंक की इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती है। इसलिए बैंक की इंफॉर्मेशन के लिए बिजनेसमैन जब कैश बुक बनाता है तो उस कैश बुक में कैश के साथ साथ बैंक का कॉलम भी बनाता है। कैश बुक तो आपको बनाते आती है, तो कैश बुक के साथ साथ बैंक का कॉलम भी बनाते हैं। अब कॉन्ट्रा एंट्रीज उसे कहते हैं जो कैश और बैंक पर एक साथ इफेक्ट डालती है। जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जैसे आपने एक ट्रांजैक्शन लिया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब आप देखिए कैश पर क्या इफेक्ट हो रहा है, गोज आउट। यहां पर कैश पर इफेक्ट हो रहा है गोज आउट, और बैंक कौन हुआ यहां पर? रिसीवर। अब बैंक रिसीवर है तो बैंक के डेबिट साइड एंट्री होगी, और कैश गोज आउट है तो कैश के क्रेडिट साइड एंट्री होगी। तो आप देखिए एक ही ट्रांजैक्शन के लिए हमने बैंक और कैश दोनों में एंट्री की है, तो इस ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। अब हमारे मन में क्वेश्चन, कॉन्ट्रा एंट्री कब बनाई जाती है? देखिए कॉन्ट्रा एंट्रीज विल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस: व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, checks deposited into bank, after some days cash withdrawn from bank for office। हम एक एग्जांपल देखते हैं कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे पोस्ट किया जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ कॉन्ट्रा एंट्रीज। ट्रांजैक्शन 1, कॉन्ट्रा एंट्रीज 3 कंडीशन में ही बनाई जाती है। कॉन्ट्रा एंट्रीज केवल 3 कंडीशन में बनाई जाती है। जैसे हम लेते हैं व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब बैंक में कैश डिपॉजिट किया जाता है तो इसका इफेक्ट कैश और बैंक दोनों पर होगा, इसलिए इसे कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। अब हमने कैश बुक बताई आपको एक्सप्लेन करवाने के लिए। कैश बुक में हमने कैश और बैंक कॉलम रखा है क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्रीज कैश और बैंक से रिलेटेड होती है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का जर्नल देखिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का जनरल बनता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश बुक में आप ये सोचो कि कैश पर क्या इफेक्ट होता है,
कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो यहाँ पर कैश गोज आउट होता है, इसलिए कैश बुक के क्रेडिट साइड आइए। और कैश गोज आउट कहाँ हो रहा है, किसके पास जा रहा है, बाय बैंक अकाउंट। तो बाय में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट और इसका अमाउंट कैश में लिखा जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा, कैश गोज आउट। अब आप देखो, कैश तो गोज आउट हुआ, लेकिन इसी ट्रांजैक्शन में बैंक डेबिट भी हो रहा है, मतलब बैंक रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड भी पोस्टिंग होगी। ये बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पोस्टिंग होगी। तो डेबिट साइड हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब टू कैश अकाउंट लिखेंगे तो अमाउंट बैंक में लिखा जाएगा, क्योंकि अभी हमने क्या कहा, बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए एलएफ के कॉलम में सी लिखना चाहिए। सी मीन्स कॉन्ट्रा। सेकेंड ट्रांजैक्शन, व्हेन चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक आफ्टर सम डेज। जैसे आपके पास चेक 10 जनवरी को आया है और आपने उसे 15 जनवरी को डिपॉजिट किया है, तो इसे क्या कहेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक आफ्टर सम डेज। ये भी कॉन्ट्रा एंट्रीज है। जब कोई चेक कुछ दिन बाद बैंक में जमा किया जाता है तो उसे कैश की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इस ट्रांजैक्शन में भी हम यही समझेंगे। ये देखिए ट्रांजैक्शन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक यहाँ पर रिसीवर है और कैश गोज आउट है, तो कैश जा रहा है, इसलिए कैश बुक के क्रेडिट साइड आपको लिखना है। तो कैश जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है कैश, बैंक में, तो ये लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, नाम बैंक का रहेगा, अमाउंट कैश में लिखेंगे और एलएफ के कॉलम में सी लिखो। अब कैश तो गोज आउट हुआ, लेकिन बैंक यहाँ पर रिसीवर है। देखिए बैंक डेबिट है तो रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट है हमारा, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट, नाम कैश का रहेगा, अमाउंट बैंक में लिखा जाएगा और एलएफ के कॉलम में सी। थर्ड पॉइंट, व्हेन कैश विड्रॉवन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। बैंक से रुपए निकाले, और रुपए निकालने का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फॉर ऑफिस। कैश विड्रॉवन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, ये भी कॉन्ट्रा एंट्रीज है। हाँ, कैश पर क्या इफेक्ट हो रहा है, देखिए कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, ये एंट्री भी बनाई हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड आइए और यहां पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, नाम बैंक का रहेगा, अमाउंट कैश में लिखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री का सी जरूर लिखो। कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट में टू बैंक अकाउंट लिखा। अब इस ट्रांजैक्शन में बैंक गिवर हुआ, कैश तो कम सीन हो गया, बैंक गिवर है, तो गिवर के क्रेडिट साइड एंट्री करना होगा। अब बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड एंट्री कीजिए, तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय। डेबिट में जब आपने टू बैंक लिखा है तो क्रेडिट में आएगा बाय कैश अकाउंट, नाम कैश का रहेगा, अमाउंट बैंक में आएगा। तो इसे कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। ये याद रखिए, कॉन्ट्रा एंट्रीज 3 कंडीशन में ही बनाई जाती है। जब भी आप कैश और बैंक कॉलम के साथ कैश बुक बनाओगे, फिर वो 2 कॉलम कैश बुक हो या 3 कॉलम कैश बुक हो, कॉन्ट्रा एंट्रीज की पोस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब भी आपको कॉन्ट्रा एंट्रीज कैश बुक में लिखना हो तो इस चार्ट का यूज़ कीजिए, आपको बहुत जल्दी से क्लियर होगा। ओके।